आदाब दोस्तों, देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर नीट पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पेपर लीक घोर पाप है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का युवा भी देश का भविष्य है और करोड़ों छात्र छात्राओं के वर्षों की मेहनत और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। सरकार का लक्ष्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं को विश्वसनीयता हर हाल में बनी रहे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री ने यह बयान अभी क्यों दिया? संसद में ऐसा क्या चल रहा है और इस मानसून सत्र में कौन कौन से बड़े बिल सरकार की प्राथमिकता में है? आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट पेपर लीक की। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं देश के युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार का कहना है कि मामले की जांच तेजी से हुई है, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि परीक्षा प्रणाली की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। संसद के अंदर और बाहर नीट को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती। इसी बीच विभिन्न छात्र संगठन, सामाजिक संगठन द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि देश में ऐसी परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाओं की कोई गुंजाइश ही ना हो। अब बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की। इस बार संसद का सबसे बेहद महत्वपूर्ण सत्र माना जा रहा है क्योंकि सरकार कई अहम विधेयकों को पारित करना चाहती है। उनमें सबसे बड़ा चर्चा शिक्षा सुधार से जुड़ा हुआ है। सरकार उच्च शिक्षा की नियामक व्यवस्था में बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है ताकि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थानों में बेहतर पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सरकार का कहना है कि विदेश से आने वाले धन का उपयोग केवल वैध और पारदर्शी उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। यदि कोई संस्था नियमों का उल्लंघन करती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का तर्क है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और पारदर्शिता मजबूत होगी। वही कुछ विपक्षी दल और कई संगठन इस पर अलग राय रखते हैं और अधिक चर्चा की मांग कर रहे हैं। यानी संसद के इस सत्र में केवल नीट ही नहीं बल्कि शिक्षा, विदेशी फंडिंग, टैक्स और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बहस होनी है। दोस्तों, अब सबसे अहम बात यह है कि चाहे राजनीतिक मतभेद कितना ही बड़ा हो, देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य पारित होना चाहिए। यदि पेपर लीक जैसी घटनाएं बार बार होती रही तो मेहनत करने वाले विद्यार्थी का विश्वास व्यवस्था से उठ सकता है। इसलिए मजबूत कानून, पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि संसद में इस मुद्दे पर क्या फैसला निकलता है और सरकार अपने वादों को किस तरह जमीन पर उतारती है। क्या आपको लगता है कि पेपर लीक रोकने से के लिए वर्तमान कानून पर्याप्त या कोई सख्त कानून बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश विदेश की हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते